मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 14वें बाब की पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 14वें बाब की 20वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और मैं इससे पहले बल्कि रीडिंग का आगाज़ करूं, मैं ख़ास शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूं। मुझे कल लेट पता चला कि 2 नाम हैं हमारे पास जिन्होंने द वे ऑफ हेवन को जो है वो स्टार्स दिए हैं ताकि द वे ऑफ हेवन को सपोर्ट कर सके। तो नीचे कमेंट्स के सेक्शन में आपके पास स्टार का बटन अवेलेबल है। मैं आपसे भी गुजारिश करती हूँ खुदावंद अगर आपको भी तौफीक दे तो आप भी द वे ऑफ हेवन को ज़रूर सपोर्ट करें। लेकिन ख़ास तौर पर मैं इमरान गौरी की और जय लंबू की नहायत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद अपने आसमान के दरीचे खोल कर जो है हमेशा आपको बरकतों से माला माल करे। सो आए मेरे साथ आज सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें गिनती की किताब उसके 14वें बाब की 20वीं आयत में यूँ लिखा है, खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजज़ों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उस मुल्क की वारिस होगी। और वादी में तो अमालिकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ता से जो बहरे कुलज़म को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूंगा। बनी इस्राइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो लूट का मार ठहरेंगे, उनको मैं वहां पहुंचाऊंगा। और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जिनाकारियों का फल पाते रहेंगे जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिसमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे खिलाफ मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूं कि मैं इस पूरी खबीस गिरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कते ऐसा ही करूंगा। इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यही मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौट कर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमात मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी,
सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी खुदावन के सामने वबा से मर गए, पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे उनमें से नून का बेटा यशवा और यफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कही। तब वो लोग जार जार रोए और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावन ने किया है वहां जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने ये कहा, तुम क्यों अब खुदावन की हुक्म अदूली करते हो? इससे कोई फायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो, क्योंकि खुदावन तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालिकी और कनानी लोग हैं। सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावन से तुमसे बरगश्ता हो गए हो। इसलिए खुदावन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए, पर खुदावन के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालिकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और हुरमा तक उनको मारते चले गए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, हमने खुदावन के कलाम में से गिनती की किताब उसके 14वें बाब की 20वीं आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावन के कलाम को पढ़ा है। और हमने देखा, यहाँ पर सीखा यह है कि कल का जो हमने 14वें बाब की पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ा था, तो उसी हवाले को जो है वो आगे कंटिन्यू किया गया है, जिसमें हमने कल तो सीखा था कि बनी इसराइली लोग जो है वो फिर से खुदा पर बुड़बुड़ाते हैं, रोते हैं जार जार और कहते ये हैं कि या तो हम मिस्र में चले जाएं और या हम बियाबान में ही जो है वो मार दिए जाएं। तो खुदा का कहर जो है वो भड़कता है, खुदा नाजिल होता है और खुदा मूसा को कहता ये है कि मैं इस कौम को जो हूँ खत्म कर दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाकर आगे वादे की सरजमीन में ले चलूंगा। लेकिन मूसा जो है, हमने मूसा की हलीमी को फिर से एक बार देखा कि मूसा जो है इन लोगों के लिए दुआ करता है, खुदा से मिन्नत करता है और खुदा को कहते हैं कि अपने नाम की खातिर, अपने जलाल की खातिर जो है इन लोगों को भस्म ना कर, बख्श दे, इनके गुनाहों को माफ कर दे। तो खुदा जो है वो हमेशा अपने लोगों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है और अपने लोगों की दुआओं के वसीला से कई बार खुदा जो है वो दूसरों के गुनाहों को माफ करता है, उन पर बख्शिश भी कर देता है। लेकिन वो गुनाहगार लोग जो अपने गुनाहों से बाज नहीं आते, फिर भी तौबा नहीं करते, अपने दिल को सख्त ही किए रखते हैं, उनको खुदा जरूर उनके गुनाह की जो है वो सजा देता है। क्योंकि खुदा जो बनी इसराइल का खुदा है, जिसको बाइबल मुकद्दस में इसराइल का कदूस कहा गया है, जिसको मैं और आप आज अपना खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, वो खुदा जो है वो गैरतमंद खुदा है, गयूर खुदा है और गुनाह से उसको सख्त नफरत है। वो कभी भी गुनाह को हमारी जिंदगियों में जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए आज की जब हम 20वीं आयत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हम खुदा का रहम भी देखते हैं और खुदा का कहर जो है उन दोनों को देखते हैं। लेकिन लोग जो है वो डिफरेंट है, कुछ लोगों पर खुदा का कहर भड़कता है, कुछ लोगों पर खुदा का रहम जो है वो नाजिल हो जाता है। सो कंडीशन पाई जाती है, पहले भी थी, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के रहम का जो है वो वारिस हो जाते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि खुदा के कहर का शिकार होते हैं। यहाँ पर वो लोग जो खुदा की बरकतों को अपने पास नाजिल कर लेते हैं, वो लोग तो अच्छे लोग हैं जो अपना दिल खुदा के आगे उंडेल देते हैं, अपने गुनाहों को तर्क करके उनसे तौबा कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं जो अपने गुनाहों को तस्लीम नहीं करते, बल्कि अपनी गलतियों पर, कमजोरियों पर डटे रहते हैं, बाज नहीं आते। और फिर आज के दौर में भी खुदा का कहर ऐसे लोगों पर जो है वो जरूर नाजिल होता है। 20वीं आयत में लिखा है, खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया। ये बात खुदा अपने बंदा मूसा को कहता है, क्योंकि मूसा जो है वो खुदा से दरख्वास्त ये करता है कि बनी इसराइल को जो है वो सफे हस्ती से मिटा ना डाल, उनको जड़ से ही खत्म ना कर दे, बल्कि तू माफ कर दे जैसे तू पहले माफ करता आया है। तो खुदा कहता है यहाँ पर कि मैंने माफ किया और इसके बाद आगे चलकर खुदा कंडीशन सुनाता है कि किसको माफ किया गया और किसको सजा दी जाएगी। लिखा है 21वीं आयत में, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर है,
चूंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजों के जो मैं मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी, देखने भी ना पाएंगे। खुदा कहता है इन लोगों ने मेरे मौजज़ात भी देखे, मेरी कुदरत को भी कसरत से देखा, मेरे जलाल को भी कसरत से देखा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मेरे ऊपर बुड़बुड़ाना, मुझ पर इल्जाम लगाना, मुझ पर लान तान करना, मुझसे शिकवे शिकायतें और लड़ाई झगड़ा करना जो है वो नहीं छोड़ा मेरे इतने अजीब कामों को देखने के बाद भी। तो अब खुदा कहता है कि मुझे मेरे हयात की कसम, मुझे मेरे जलाल की कसम, और खुदा कहता है अब ये लोग वादे की सरजमीन में दाखिल होने हरगिज नहीं पाएंगे। वादे की सरजमीन जो है ये जन्नत की बात नहीं की जा रही, ये आसमान की बादशाही की बात नहीं की जा रही, ये बनी इस्राएलियों के लिए मुल्के कनान की बात की जा रही थी, जिसमें दाखिल करने के लिए खुदा इनको मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिलाकर मिस्रियों से लड़कर इनको आजाद करा के लाया था और मुल्के कनान में इनको पहुंचकर वहां पर राज करना था, वो इनकी अपनी दायमी मलकियत होनी थी। लेकिन खुदा कहता है कि अब ये लोग जो है उसमें दाखिल नहीं हो पाएंगे, जिन्होंने मेरा इनकार किया है, जिन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं इनको बियाबान में मारने के लिए, हलाक करने के लिए, तलवार से कत्ल कराने के लिए ले आया हूं। तो अब खुदा कहता है जो इन्होंने कहा है इनके कहे के मुताबिक इनके साथ वैसा ही होगा। और लिखा है आगे, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी, देखने भी ना पाएंगे। आज कई लोग हैं जिनके माँ बाप की जिंदगियां अच्छी होती हैं, जो खुदा के करीब चलते हैं, जिनके माँ बाप ने अपनी नस्लों को सेव करने के लिए खुदा के सामने बड़ी दुआएं की होती हैं कि खुदावन हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो तुझी में बढ़े, तुझी में आगे बढ़े, जलाल तेरे नाम को दें। लेकिन अपनी हमाकतों की वजह से, अपनी गलतियों के वजह से जो है खुदावन में कायम नहीं रह पाते। आज कई लोग हैं जिनको बदकारी की चाह नहीं छोड़ती, जिनको जिनाकारी की चाह नहीं छोड़ती, कईयों को पैसे का लालच नहीं छोड़ता और वो अपनी नस्लों को तबाह करते हैं, खुदा का खौफ नहीं खाते। तो ऐसों ही के लिए बनी इसराइल में भी ऐसे ही लोग थे और आज भी ऐसे लोगों के लिए खुदा का यही कलाम है कि मैं इनके बाप दादा से खाई कसम जो है उसको पूरा नहीं करूंगा, और बल्कि ये उस मुल्क को, उस जगह को नहीं देखने पाएंगे। बनी इसराइल के बाप दादा से जो कसम खाई गई थी वो मुल्के कनान की कसम थी। आज मुझसे और आपसे, हमारी नस्लों से जो वादा खुदा ने किया है वो हमेशा की जिंदगी का वादा है, वो आसमान की बादशाही का वादा है, वो नए आसमान, नई जमीन और नए यरूशलेम का वादा है। तो आज भी जितने लोग खुदा के नाम की गैरत नहीं रखते, जो खुदा के साथ लड़ते, खुदा की शरीयत को मानने से इनकार करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानने से इनकार करते हैं, आज खुदावन उनको भी यही बोलता है, यही कलाम करता है कि ये भी वादे की सरजमीन में, यानी कि नए आसमान और नई जमीन में, नए यरूशलेम में हरगिज भी दाखिल होने नहीं पाएंगे। सो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बनी इसराइलियों के सारे वाकयात पढ़ रहे हैं, लेकिन हम और भी अच्छा करेंगे अगर इन सारे वाकयात में से ये सीखेंगे कि खुदा मुझे और आपको, हमें इसके वसीला से क्या सिखाना चाहता है। सो खुदावन का कलाम मुझे और आपको आगे बढ़ने की तसल्ली देता है, खुदावन के कलाम में मजबूत और कायम रहने की जुर्रत देता है, नसीहत करता है। और हमें बनी इसराइल के वैसे लोगों की तरह नहीं बनना जो बियाबान में ही मर गए, गारत हो गए। हमें आज जो है वो खुदावन के उन लोगों की तरह बनना है जो वाकई ही खुदा के वफादार रहे, ताबेदार रहे और वादे की सरजमीन में दाखिल किए गए। क्योंकि आगे चलकर हम सीखेंगे पूरी बनी इसराइल कौम जो है वो पूरी हलाक नहीं हो गई थी, बल्कि बेशुमार लोग जो है वो वादे की सरजमीन में दाखिल भी किए जाएंगे। तो इसीलिए बात वफादारी की है, जान देने तक वफादार है। तो खुदावन कहता है मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, लेकिन अगर तूने जीते जी भी वफादार नहीं रहना, जान देने वक्त भी वफादार नहीं रहना, तो फिर हमेशा की जिंदगी और जिंदगी का ताज जो है वो तेरे लिए नहीं हो सकता। क्योंकि जिंदगी का ताज जो है वो उसी के लिए है जो खुदा की वफादारी में रहता है, और जो खुदा की वफादारी में रहता है वो दुनिया से जरूर जो है कट ऑफ हो जाता है, दुनियादारी की रस्मों से, रंगरलियों से जो है वो इनकार कर देता है। और मेरे और आपके लिए खुदा आज यही कहता है कि हमें अगर वादे की सरजमीन में दाखिल होना है, अगर हमें नए आसमान, नई जमीन में दाखिल होना है, तो हमें खुदा की वफादारी में रहना होगा। तब हम और हमारी नस्लें जो है वो यीशु के खून में छुपी और महफूज रह सकेंगी।
सो आगे 24वीं आयत में लिखा है, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। तो अब नाफरमानों को तो खुदा जो है वो सजा सुनाता है, लेकिन वफादारों को, रहम करने वाले लोगों को और हलीम रहने वाले लोगों को जो है खुदा बरकत सुनाता है, उनकी बरकत का ऐलान करता है, उनकी सरफराजी का ऐलान करता है। और खुदा कहता है कालिब की तबीयत कुछ और ही थी। कालिब भी तो उसी मुल्क से होकर आया था जहां से बाकी बनी इसराइल के 10 रईस होकर आए थे और कहते थे कि वो मुल्क तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, वो बाशिंदों को खा जाता है। लेकिन कालिब ने ऐसा नहीं कहा, यशवा ने ऐसा नहीं कहा। इन दोनों लोगों के बयान जो हैं उन लोगों से मुख्तलिफ नजर आते थे। तो अब जो है खुदा जिन्होंने नाफरमानी की है, जिन्होंने शरारत की है, खुदा उनको तो सजा सुनाता है, लेकिन कालिब और यशवा को आगे चलकर इसका अजर देता है और उसके अजर देने का ऐलान करता है। सो मैं और आप अगर हम भी खुदा के वफादार रहेंगे तो खुदा शरीरों को तो सजा सुनाएगा, लेकिन मुझे और आपको जरूर आसमान से जो है वो अजर मुहैया करेगा। आगे चलकर जब हम देखते हैं, लिखा है 25वीं आयत में, और वादी में तो अमालिकी और कनानी बसे हुए हैं, सो कल तुम घूमकर उस रास्ता से जो बहरे कुलजम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाना। और 26वीं आयत में जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस घरों की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूंगा। क्या ही खतरनाक अल्फाज थे खुदा के बनी इसराइल कौम के लिए, और ये वही कौम थी जिसको बढ़ाने का खुदा ने वादा किया था। ये वही कौम थी जिसको खुदा ने चुना था, जिसके लिए खुदा जंग लड़ा था, एक बार नहीं कई बार लड़ा था, जिनकी जिंदगियों में खुदा ने इतने मौजज़ात किए थे। लेकिन अब खुदा जो है इनको खबीस कौम कहकर पुकारता है, खबीस गिरोह कहकर पुकारता है, खबीस लोग कहकर पुकारता है। और खुदा कहता है मैं इनकी कब तक बर्दाश्त करूं कि ये मेरे खिलाफ हमाकतें ही करते रहते हैं। लिखा है, बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो बनी इसराइली जो खुदा के खिलाफ शिकायतें करते थे, खुदा सुनता था। आज मैं और आप अगर हम अपनी जिंदगी में खुदा के खिलाफ शिकायतें करें तो खुदावन सुनता है, और खुदा कभी भी प्यार नहीं करता हमसे, खुदा कभी हमारी शिकायतों से प्यार नहीं करता। खुदा उसी इंसान से प्यार करता है जो खुदा के प्यार की कदर करता है, और खुदा का फिदिया जो है वो उसी को फायदा देता है जो खुदावन के फिदिये की कदर करता है। वैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे मरने के बाद दुआ करोगे कि जन्नत में जगह मिले, बाप इब्राहिम के गोद में जगह मिले, तो शायद वाकई हमें जगह मिल जाएगी। याद रखे, बाप इब्राहिम की गोद में किसी को जगह नहीं मिलेगी अनलेस के कोई यस्सु को अपनी जिंदगी दे और उसकी वफादारी में चलना सीख ले। और जो कोई अपनी जिंदगी यस्सु को दे देगा, उसकी वफादारी में चलना शुरू हो जाएगा, खुदा बरकत उन्हीं को देगा। और जिसने अपनी सारी जिंदगी खुदा से शिकायतें ही करते रहना है, खुदा के आगे बुड़बुड़ाते ही रहना है, वो फिर सजा का ही हकदार होगा, बरकत का हकदार जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। टाइम हमारे पास कम है, आयात बहुत ज्यादा है। आज मेरे पास, मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत टेस्टमनी सुना सकती थी। सो नेक्स्ट टाइम खुदा ने मौका दिया तो हम जरूर सुनेंगे उसको भी। आगे चलकर आयतों पर गौर करते हैं। 28वीं आयत में लिखा है, सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। अब बनी इसराइल ने क्या कहा था खुदा से कि या तो हम मिस्र में वापस चले जाएं या हम बियाबान में ही जो है वो हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, बजाय इसके के जाके मुल्क कनान में रहने वाले जोर आवर लोगों से जो है उनकी तलवार से जाकर कत्ल हो, हम यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बातें, ये अल्फाज कहकर इन्होंने खुदा की कुदरत की, खुदा के कामों की, वो सारे काम जो खुदा ने इनके लिए किए उनकी इंसल्ट की थी। सो मुझे और आपको, हमें खुदा के कामों की कभी इंसल्ट नहीं करनी। मुश्किल हो, दुख हो, तकलीफें हो, सारे मामलात में अपना पूरा यकीन जो है हमें खुदा पर बनाए रखना है। सो 28वीं आयत में लिखा है, सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी।
क्या सख्त खुदा ने सजा सुनाई और उस कौम को सुनाई जिससे खुदा सबसे ज्यादा प्यार करता और जिसको खुदा बार बार कहता है कि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम मेरे अलग किए हुए लोग हो, मैं दुनिया में से सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे अजीज रखता हूं। अब खुदा उन्हीं से कहता है कि तुम्हारी लाशें जो है वो बियाबान में ऐसे ही पड़ी रहेगी। किसी की लाश ऐसे ही पड़ी रहे जो है ये लाश की बड़ी इंसल्ट समझी जाती है। इसीलिए जब भी कोई वफात पाता है डॉक्टर बता देते हैं कि ये बॉडी कब तक ठीक रह सकती है और कितना टाइम लगेगा इस बॉडी को फटने का और खत्म होने का। और इसीलिए इससे पहले कि एक इंसान की बॉडी फट जाए, खत्म हो जाए, लोग कई बार अपने बाहर से आने वाले रिश्तों का इंतजार नहीं करते कि रिश्तेदार आएंगे फिर ही दफनाएंगे। अगर डॉक्टर कह देते हैं कि बॉडी को इतनी देर रखा नहीं जाता तो लोग कहते हैं कि लाश की जो है वो बेहुरमती नहीं कर सकते, इसीलिए रिश्तेदार पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, जरूर है कि लाश को वक्त पर दफनाया जाए। तो इसीलिए जिन लोगों की लाशें जमीन पर बाहर गल सड़ जाती हैं, रुल जाती हैं, ये लाशों की नहायत ही जो है ये बेहुरमती होती है। और अब खुदा कहता है तुम्हें मैं मारूंगा भी, भस्म भी करूंगा और बियाबान में तुम्हारी लाशों की जो है वो बेहुरमती होगी, इंसल्ट होगी, क्योंकि तुमने मेरे नाम की इंसल्ट की है। तो खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, लेकिन जब वो कहर करता है तो फिर कसरत से करता है। और खुदा के कहर के आगे कोई भी लड़ नहीं सकता, खुदा से कोई मचल भी नहीं सकता, कोई शरारत भी नहीं कर सकता। सो आगे चलकर लिखा है और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा। अब खुदा यहाँ पर एज लिमिट ठहरा देता है और खुदा कहता है 20 साल की उम्र तक जितने लोग हैं वो तो जीते रहेंगे, लेकिन 20 साल से ऊपर की जितनी उम्र के लोग हैं जिन्होंने मेरी हकारत की है, बड़ी समझ रखते हैं, बड़े मैच्योर कहलाते हैं और मेरे नाम की हकारत करते हैं, मेरे नाम की इंसल्ट करते हैं, उन सबको मैं बियाबान में हलाक कर दूंगा और कोई एक भी उनमें से जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा वादा की सरजमीन में, यानी कि मुल्क कनान में। और यहाँ पर खुदा सिर्फ उसके लिए कालेब के लिए और यशवा के लिए ऐलान करता है कि कालेब और यशवा जो है वो और उनकी औलाद जरूर मुल्क कनान में वादे की सरजमीन में दाखिल होंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के खौफ को अपने दिल में रखा और खुदा के खिलाफ कोई गुनाह नहीं किया। बल्कि जब इन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया बनी इसराइल के 10 रईसों ने, तो उन्होंने उसकी हिमायत नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, शर्मिंदगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो खुदा कहता है, खुदा के कहने के मुताबिक वो मुल्क वही खूबसूरत मुल्क है जिसमें दूध और शहद बहता है। लेकिन दूसरे लोग जो थे वो बनी इसराइल कौम को डराने और धमकाने पे लगे थे कि अगर हम वहां गए तो मार दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। और बनी इसराइलियों का एक और एलिगेशन ये था, एक और एतराज ये था कि वो लोग हमें तो कत्ल कर देंगे लेकिन हमारे बच्चों को, हमारी बीवियों को जो है वो अपने पास लूट का मार बनाकर जो है अपने पास रख लेंगे, अपनी हिरासत में ले लेंगे। तो खुदा कहता है जिनको तुमने कहा था कि उनको वो लूट का मार समझ के ले लेंगे, अपना इख्तियार उन पर जता लेंगे, खुदा कहता है उनको मैं जरूर वादा की सरजमीन में लेकर जाऊंगा और वो जाकर खुद ही इस बात को समझेंगे। पहले तो वो 40 साल देखेंगे, 40 साल जानेंगे कि हमारे माँ बाप ने खुदा के जिस नाम की हकारत की थी, खुदा की कुदरत पर इल्जाम लगाया था, उस खुदा की कुदरत क्या है। पहले तो वो खुदा का खौफ करना सीखेंगे और फिर जब वो उस वादा की सरजमीन में दाखिल किए जाएंगे जिसके खौफ में इन लोगों ने खुदा पर लान तान किया था, तो खुदा कहता है वो उस मुल्क में जाकर खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि कौन ठीक और कौन गलत था। तो यकीनी तौर पर कई बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप की जिंदगियों में बहुत गलतियां होती हैं, बुराइयां होती हैं। जब वो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप को बुरे कामों में देखते हैं तो वो प्यार का ही इजहार करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, माँ बाप से प्यार ही करेंगे। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनको समझ आ जाती है कि हमारी माँ में या हमारे बाप में इस किस्म की गलतियां और कोताहियां पाई जाती हैं, तो फिर वो उनकी इज्जत करना जो है वो छोड़ देते हैं, साइड पर हो जाते हैं और पहले की तरह उनके दिलों में जो है ये मोहब्बत नहीं रहती। ये नेचुरल फीलिंग है, कई घरों में ऐसी ही कहानी है। कई लोग जो है इस बात का ऑलरेडी तजर्बा कर चुके होंगे, कई कर रहे होंगे और आइंदा चलकर भी ऐसे तजर्बे लोगों की जिंदगियों में जो है वो होते ही रहते हैं।
तो यहाँ पर ये जितने बच्चे 20 साल के अंडर हैं, खुदा कहता है कि जब ये उस मुल्क में जाकर देखेंगे कि मैंने कितने खूबसूरत मुल्क को देने का वादा किया था, तो ये जरूर याद करेंगे कि हमारे माँ बाप की नादानी कैसी थी कि उन्होंने इतने खूबसूरत मुल्क में अपने आप को दाखिल होने के जो है वो लायक नहीं ठहराया और बियाबान में ही हलाक हो गए। सो ये लोगों की हमाकतें थी, गलतियां थी, कम इत्तेकादियां थी, जिन्होंने इनको वादे की सरजमीन में दाखिल होने नहीं दिया। आज मेरी और आपकी कौम में रहने वाले कई मसीही लोग जो हैं वो ऐसी ही हमाकतें करते हैं, अपनी खुशियों को तरजीह देते हैं, अपने मामलात को तरजीह देते हैं और चाहते ये हैं कि हमारे काम जो हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक वक्त पर हो जाएं, खुदा के वक्त का इंतजार करना पसंद नहीं करते। और जितने लोग ऐसे करते हैं, खुदावंद उनसे भी यही कहता है कि अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अपनी गलतियों का एहसास कर लेंगे और खुदा पर यकीन कर लेंगे, खुदा के वक्त का इंतजार करेंगे, अपना दिल अपनी जिंदगी खुदा को दे देंगे, तो फिर खुदा जरूर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। सो ये नसीहत मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसीलिए हमने सारे मामलात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करके खुदावंद की मर्जी को, खुदावंद की खुशी को पहला दर्जा देना है। सो हम शॉर्ट करते हुए आगे चलकर हम देखते हैं, खुदा ने साफ अलानिया कहा कि वो लोग जिन्होंने मेरी हकारत की है वो वादे की सरजमीन में दाखिल होने नहीं पाएंगे, बल्कि वो बियाबान में हलाक हो जाएंगे। और अब बनी इसराइलियों को, जो कि कुछ दिनों में ही जो है मुल्क कनान में दाखिल हो सकते थे, इस गुनाह की ये भी सजा मिलेगी कि अब ये 40 साल जो है वो बियाबान में भटकते फिरेंगे और 40 साल बाद ये मुल्क कनान में जाकर दाखिल हो सकेंगे। सो आखिरी हिस्सा की तरफ जब आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक और वाकया रौनमा होता है, और वो वाकया रौनमा ये होता है कि अब बनी इसराइली लोगों को जब मूसा बताता है कि खुदा ने तो ये हुक्म दिया है तुम्हारे खिलाफ, खुदा ने ये सजा सुनाई है तुम्हारी कम इत्तेकादियों की, तुम्हारे बुड़बुड़ाने की, तुम्हारी शरारतों की, तो अब कुछ लोग तो होते हैं जो वबा से मारे जाते हैं। ये जो लोग वबा की वजह से मर जाते हैं, उसी रोज ये वो 10 बनी इसराइल के रईस हैं जो मुल्क कनान का दौरा करने गए और उन्होंने आकर अपनी कौम को सही रिपोर्ट नहीं दी। आज मैं और आप अगर इसी कलाम के रूहानी पहलू को अपने दौर के लिए देखें तो यहाँ वो खादिम है, वो खुदा के लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, बड़ी सेमिनरियां करते फिरते हैं और गलत तालीमात मसीही कौम को पहुंचाते हैं, फैलाते हैं। कोई अपने पैसे के लालच के पीछे, कोई डोनर्स उधेड़ने की खातिर के हमें अच्छे डोनर्स मिलेंगे। ये मिशन, ये डिनोमिनेशन जो है वो ज्यादा हैवी है। जितने लोगों को गिराया जाएगा दुआ कर करके, उतना रूह का मसा आएगा और उतना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे, दुआएं कराएंगे तो चंदे भी लाएंगे, दायकियां भी लाएंगे। आज कई लोगों ने खुदा की खिदमत को जो है वो बिजनेस बना के रखा है, सिर्फ पैसे का लालच है और कुछ नहीं। तो ये कलाम खुदा का आज ऐसे लोगों के लिए भी है कि गलत तालीमात देने से बाज आ जाएं, गलत रास्तों पर चलने से बाज आ जाएं, क्योंकि पहले भी खुदा ऐसे लोगों को जिन्होंने गलत तालीमात को फैलाया, गलत कलाम को फैलाया, गलत पैगाम को फैलाया, खुदा उनको गारत करता रहा है, हलाक करता रहा है। और आज मैं और आप अगर खुदा के कलाम में मिलावट करके अपनी मशहूरियां होने के लिए या चंदे हासिल करने के लिए खुदावंद के कलाम को खालिस तरीके से दूसरों को नहीं पहुंचाएंगे तो फिर खुदा हमें भी गारत कर सकता है। सो खिदमत के मैदान में मुझे कई हमारे सीनियर खादमों ने हमेशा इसी बात से इनकरेज किया है कि बेटा तुम्हें लोग कमेंट्स में गालियां भी लिखकर भेजते हैं तो कोई बात नहीं, लोग द वे ऑफ हेवन के खिलाफ रिपोर्ट भी करते हैं तो कोई बात नहीं, जितना खालिस कलाम है उतने ही खालिस तरीके से इस कलाम की खुशखबरी जो है वो दूसरों को पहुंचानी है। क्यों? क्योंकि हमारा खुदावंद खालिस है, खुदा की मोहब्बत खालिस है, खुदा का कलाम खालिस है, तो फिर खुदा के खादिम भी जो हैं वो खालिस ही होने चाहिए। और मैं और आप अगर हम दयानतदारी के साथ खुदा की राहों पर नहीं चलेंगे और दूसरों की भी इसकी दयानतदारी के साथ इसकी तालीम नहीं देंगे तो फिर खुदा से सजा ही पाएंगे। आज कई लोग जो है वो ऐसे चर्चेस में खिदमत करना पसंद करते हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत हाई होती हैं, फिर भले वो गलत तालीमात क्यों ना पहुंचाते हो, भले वो स्टैचूज क्यों ना बनवाते हो, भले वो ये क्यों ना सिखाते हो,
कि बाइबल हर रोज पढ़ने से कुछ नहीं मिल जाता, स्टैचू के पास आकर चादरें चढ़ाने से सब कुछ मिल जाता है। याद रखें, ये गलत तालीमात है। ये खुदावंद के कलाम में आमेजिश की गई है, मिलावट की गई है। ऐसी तालीमात फैलाने वाले भी जो है वो इसी तरह खुदा की तरफ से हलाक कर दिए जाएंगे, लेकिन अपनी बारी पर। जब बादशाह आएगा, अदालत करेगा तो सबका इंसाफ करेगा। सो हमें केयरफुल रहना है। अब ये 10 लोग जो है वो तो वबा के साथ मारे जाते हैं, और उसके बाद जिन लोगों ने गलत तालीम पर जो है वो अमल किया था, उस पर यकीन किया था, वो भी सारे आगे चलकर हम देखते हैं कि मारे जाते हैं, क्योंकि उनमें शरारत की रूह पाई जाती थी। आज मैं और आप अगर हम देखें, मिलावट वाला कलाम जितने लोग सुनते हैं, मिलावट वाली जगहों पर जाते हैं जहां पर चर्चेज में सिखाया जाता है कि दीन और दुनिया दोनों साथ साथ हैं। आज बेशुमार चर्चेज जो है वो लाखों की तादाद में लोगों के साथ भरे होते हैं, हजारों की तादाद में लोगों के साथ भरे होते हैं। अब लोग ऐसे चर्चेज में जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऐसे चर्चेज कहते हैं जी आप नाच रंग भी कर सकते हैं, आप शराब भी पी सकते हैं, यीशु ने भी शराब बनाई थी, इसमें शराब पीने में कोई गुनाह नहीं है। आप मतलब के लिए, खास मकसद के लिए झूठ भी बोल सकते हैं, वो भी बुरी बात नहीं। आज बहुत सारे चर्चेज ऐसी ही तालीम देते हैं। सो लोगों को ये तालीम जो है ये आसान लगती है, उनकी दिलपसंद तालीम है ये, इसीलिए लोग ऐसी जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। और वो चर्चेज जो अपनी कलीसियाओं पर पाबंदी लगाते हैं कि शादी हो, सालगिरह हो, मंगनी हो, वलीमा हो, शराब नहीं पीनी, नाच रंग नहीं करना, गैर कौमों वाली रस्में नहीं करनी, लोग ऐसे चर्चेज में जाना पसंद नहीं करते और कहते हैं जी पादरी नु को जानता ही नहीं है, पादरी एवं बाइबल कच्छ च लाई फिरदा है ते हालेलुया दे नारे लाई फिरदा है। सही तालीम देने वालों को, खालिस पैगाम सुनाने वालों को आज भी दुनिया लान तान करती है। जैसे यशवा और कालिब जब खालिस बात कर रहे थे, सच्ची बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा इनको संसार करो, इनको मार दो, इनको कत्ल कर दो। क्यों कत्ल कर दो? क्योंकि ये सही बात कर रहे हैं, ये खालिस बात कर रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। तो सच बोलने वालों पर दुनिया लान तान करती थी, आज भी करती है, आगे भी करती रहेगी। और यीशु ने मुझे और आपको आगाह कर दिया था, यीशु ने कहा था जैसी मैंने सही है वैसी ही तुम्हें सहनी पड़ेगी। तो आज सच बोलने वालों को दुनिया जो है वो लान तान करती है, उनको जो है वो बुरा कहती है, लेकिन मिलावट वाली तालीम देने वालों को लोग जो है वो बड़ा पूजते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं, बड़े चंदे भी देते हैं और समझते हैं कि बस इनके जैसी तालीम है ही किसी के पास नहीं। क्यों इनके जैसी तालीम नहीं है? क्योंकि ये कहते हैं आप नाच रंग भी कर सकते हो, आप शराब भी पी सकते हो, मतलब हो तो आप झूठ भी बोल सकते हो, उसकी भी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे खादिम ये पढ़कर नहीं सुनाते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि झूठ बोलने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। आसमान की बादशाही में दाखिल ही नहीं होना अजीजों, तो फिर यस्सु यस्सु करने का फायदा क्या? यस्सु की कौम होने का क्या फायदा? अब बनी इसराइलियों की अगर बात करें तो उनको बनी इसराइली को कहलाने का, उनको इसराइल की कौम का हिस्सा होने का क्या फायदा था, जो उन्होंने वादा की सरजमीन में दाखिल ही नहीं होना था। इनको तो कोई फायदा ना हुआ, ना मिस्र से निकलने का फायदा हुआ, ना आसमानी मन खाने का फायदा हुआ, और ना खुदा की कौम कहलाने का कोई फायदा हुआ, क्योंकि ये बियाबान में ही हलाक हो गए, बियाबान में ही भस्म हो गए। तो इसीलिए अगर कोई खादिम आपको ये बात नहीं बताता, क्लियर आपको नहीं कहता कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, तो याद रखें वो खादिम खालिस नहीं और कलाम की खालिस तालीम आपको नहीं देता। अगर कोई खादिम आपको नहीं कहता कि बेटा या भाई या बहन अगर आप शराब पिएंगे, अगर आप नशा करेंगे तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, तो याद रखें ऐसा खादिम जो है वो खालिस नहीं है और वो खालिस खुदा का कलाम आप तक नहीं पहुंचाता। वो खुद भी भस्म होगा, आपको भी भस्म कराएगा। इसीलिए आखिरी जो वाकया इसमें होता है वो होता यह है कि लोगों पर शरारत चढ़ आती है और लोग शरारत से कहते हैं कि चलो फटाफट हम पहाड़ी पर चलते हैं और वादा की सरजमीन में अभी फटाफट दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने ऐसा कहा है कि मैं खुदा ने अपनी अदालत में जो है वो इंसाफ सुनाया है। तो अब ये लोग शरारत से चढ़ते तो हैं, लेकिन इस हवाले को जब एक एक आयत के साथ पढ़े तो आखिरी आयत में इनका इंजाम लिखा है तब अमालिकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और हुरमा तक उनको मारते चले गए। अब यहाँ तक देखते हैं कि हुरमा तक उनको मारते चले गए, ये एक जगह का नाम बताया गया है, ये पहाड़ी से शुरू हुए हैं और उस इलाके तक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये
10 की तादाद नहीं होगी, 10 लोगों की, 100 की भी नहीं होगी, ये हजारों में तादाद हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। सो बेशुमार बनी इसराइली जो हैं वो अपनी शरारत की वजह से, अपनी हमाकत की वजह से जो है कत्ल हो जाते हैं और बियाबान में उनकी लाशें ऐसे ही बेहुरमत होती हैं। कोई उनको दफन भी नहीं करता, कोई उनको आखिरी बार गुस्ल भी नहीं करलाता, कोई उनको कफन भी नहीं पहनाता, और उनके अपने जो है उनकी लाश को पकड़कर रो भी नहीं सकते, मातम भी नहीं कर सकते। याद रखें, ये मेरे और आपके तमाम लोगों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे नस्लों के लिए आज का चैप्टर जो है ये खास सीखने वाला पैगाम है। ये मुझे और आपको हमारा फाइनल इंजाम याद दिलाता है। वो लोग जो खुदावन की वफादारी में रहेंगे, कालिब और यशवा की तरह, मूसा की तरह और हारून की तरह, वो तो जो है वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो जाएंगे, यानी कि नए आसमान, नई जमीन में दाखिल हो जाएंगे। जब यस्सु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा, वो तो बादलों में उठाए जाएंगे, यस्सु का इस्तकबाल करेंगे। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने ऐसी जगहें ज्वाइन करके रखी हैं जहां पर खादिम ये नहीं बताते कि झूठ बोलने वाला, शराब पीने वाला, नाच रंग करने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, जिन लोगों ने ऐसी जगहों को ज्वाइन कर रखा है, याद रखें वो भी आग में जलेंगे, वो खादिम भी जलेंगे आग में, और वो लोग भी जलेंगे, और हर तरफ हलाकत ही हलाकत होगी, और उनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कोई माँ ना कह सकेगी कि मेरे होते हुए कोई मेरे लाल को हाथ नहीं लगा सकता। आज मेरा बच्चा अगर मुझसे पूछे कि मामा मैं बाहर जाऊंगा, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, मैं उसे कहती हूँ तेरी माँ के होते हुए बेटा तुझे कौन कुछ कह सकता है, तेरी माँ कभी भी किसी को कुछ नहीं कहने देगी अपने बेटे को। तो आज अगर मैं अपने बेटे को खुदा के कलाम से तरबियत ना करूं तो फिर आखिरत में मेरे बेटे का जो इंजाम होगा मैं उसको बदल नहीं सकती, मैं अपने आंसुओं के साथ उसे तब्दील नहीं कर सकती, मैं पैसे की ताकत के साथ उसको तब्दील नहीं कर सकती। सो मेरे और आपके पास मौका इसी जिंदगी में है, इसी दुनिया में है। हमने खुद भी कलाम को खालिस तरीके से सीखना है, अपनी नस्लों को भी खुदा के कलाम को खालिस तरीके से सुनाना है, सिखाना है। क्यों? ताकि हम हलाक ना हो सके, बल्कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके, हम खुदावन यस्सु की आसमान की बादशाही में दाखिल हो सके। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, अपने लोगों को छू, बड़ी कसरत से बरकत दे खुदावन। तो इनके घरानों को छू, इनके रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में कसरत से बरकत को उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। जितने लोगों ने खुदावन आज के इस कलाम की खुशखबरी को सुनकर द वे ऑफ हेवन को सपोर्ट किया है स्टार्स देकर, खुदावन तो इन लोगों को भी बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे खुदावन। तो इनके इन पैसों को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानत कबूल कर, इसका अजर दे, ताकि तेरे लोगों के घरों में कभी किसी चीज की खुदावन कोई कमी ना आने पाए, बल्कि हर चीज को खुदावन तो अपने लोगों की तमाम बरकतों को, कमाई को, इनकम को मल्टीप्लाई करता चला जा, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ खुदावंद अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे खुदावंद। तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करें, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आजाद हो सके। तमाम तरह की कैंसर की बीमारियां यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन तेरे लोगों के बदनों में से जाती रहे। ब्लड प्रेशर की बीमारियां खुदावन, शुगर की बीमारियां यीशु के नाम में तेरे लोगों की जिंदगियों से, बदनों से जाती रहे, तेरे लोग शिफा पाए, तेरी शुक्रगुजारी करें। वो बहनें, वो शादीशुदा जोड़े खुदावन जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके पास औलाद नहीं, उनके लिए दुआ की जाए खुदावन। मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, अपने लोगों पर रहम कर खुदावन, अपना हाथ बढ़ा, उनको औलाद दे ताकि वो औलाद वाले होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके। जो लोग बेरोजगार हैं खुदावन तो उन पर भी रहम कर, उनको अच्छे रोजगार मुहैया कर दे। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ।
हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें ताकि हमारे साथ मजीद लोग आगे बढ़कर खुदावंद के खालिस कलाम को खालिस तरीके से सीख सकें और अपनी जिंदगियों को खालिस तौर से खुदावंद के साथ गुजार सकें। और आखिर में फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने आज द वे ऑफ हेवन को फिर से स्टार्स देकर सपोर्ट किया है। सो जरूर खुदावंद की हुजूरी में इसी तरह बोलते रहें और मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद आपको इसका बहुत बड़ा अजर दे, आमीन।